दोस्तों, आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। आज मेरा मूड भी खराब है। ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं तो मैं थोड़ा तो गुस्से में भी हूं, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली ये चीजें पता चली हैं और एक्सपीरियंस मैंने खुद ने किया है, तभी थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी थी, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो जैसे आपने देख ही रखा होगा कि कैश ऑन डिलीवरी का स्कैम, ठीक है, ये टाइटल दिया है मैंने। इसके पीछे कैश ऑन डिलीवरी में ही सबसे ज्यादा ये स्कैम क्यों हो रहा है, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जिसकी वजह से हमारी डिलीवरी रेशो बहुत डाउन जा रही है। और डिलीवरी रेशो डाउन होने का मतलब है हमारा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी हमारा लॉस में जा रहा है। हम बहुत मेहनत करते हैं फेसबुक पे, हम बहुत मेहनत करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने पे, उसके बावजूद भी हमारी वो डिलीवरी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो पाती। तो उसका रीजन क्या है? एक तो रीजन देखो, कम्युनिकेशन में आपको सारी चीजें बताता ही रहता हूं कि यही रीजन हो सकते हैं, बट एक बहुत बड़ा रीजन जो है उसका मैं आपके सामने आज पर्दाफाश करने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जब हम ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करते हैं तो हमारा टोटली बिजनेस जो डिपेंड करता है वो करता है शिपिंग कंपनी पे, कि वो सर्विस हमें अच्छी दे, टाइम पे प्रोडक्ट को डिलीवर कर दे, जिससे प्रोडक्ट कस्टमर जो है हमारा प्रोडक्ट रिसीव कर ले और हमें एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मिल जाए। तो ये एग्रीगेटर कंपनी क्या करती हैं? तो ये बिजनेस करने के लिए हम कुछ एग्रीगेटर कंपनी को फॉलो करते हैं, मतलब उनके साथ में बिजनेस करते हैं। जैसे शिप रॉकेट हो गई, ये आई थिंक लॉजिस्टिक हो गई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, पिकर है, और ये मैंने आपके सामने सारी कंपनियां आपके सामने ओपन कर दी हैं। तो ये इंडिया में एग्रीगेटर हैं जो कि हमें शिपिंग प्रोवाइड कराती हैं, हमें कोरियर कंपनी के साथ में कनेक्ट करती हैं और हमें शिपिंग प्रोवाइड करती हैं। तो फ्रॉड जो है ना, वो यहां पर नहीं है। फ्रॉड इससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस लेवल पे फ्रॉड हो रहा है। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि हम जो बिजनेस करते हैं वो वर्क किस तरीके से करता है। तो जैसे ही कोई ऑर्डर हमें रिसीव होता है शॉपिफाई पे, अगर हम ई कॉमर्स कर रहे हैं तो वो हमारे पास प्रोडक्ट चला जाता है शिप रॉकेट के पैनल पे, और वहां पर हमें जो एग्रीगेटर है मल्टीपल कोरियर कंपनी दिखाया जाता है। और साथ ही साथ जैसे हम शिप नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी कोरियर कंपनी किस प्राइस में हमारा वो प्रोडक्ट डिलीवर करेगी, और अगर वो ऑर्डर प्रीपेड है तो किस कॉस्ट में जाएगा, और अगर वो ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पे है तो क्या कॉस्ट रहने वाली है। साथ ही साथ उसकी जो रिटर्न की कॉस्ट है वो भी हमें पता चल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैनल को फुलफिल करते हैं, यहां से हम अपने ऑर्डर डिस्पैच करते हैं। अब होता क्या है, हमने तो ऑर्डर बुक किया, कुरियर बॉय आया हमारे पास में और प्रोडक्ट को हमारे पास से मतलब पिक करके ले गया। वो क्या प्रोसेस है वो समझ लीजिए। तो ये है वो प्रोसेस। हम हैं सेलर, ई कॉमर्स अगर हम बिजनेस करें तो हम सेलर हैं, ड्रॉप शिपिंग का अगर हम बिजनेस करें तो जो हमारा सप्लायर है वो सेलर है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पिकअप सेंटर है इनका। यहां से कोरियर बॉय हमसे प्रोडक्ट पिक करता है, पिकअप सेंटर पे ले जाता है, देन उसके बाद जो ओरिजिन हब है वहां वो प्रोडक्ट जाता है, उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन हब में चला जाता है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे ये दिल्ली है, ठीक है, हमारे पास कोई ऑर्डर आया मुंबई से, तो ये है मुंबई, ठीक है, तो ये मुंबई के वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट पहुंच गया। उसके बाद ये डिलीवरी सेंटर पे गया, जो जो छोटे छोटे एरियो में डिलीवरी सेंटर होते हैं। उसके बाद ये कोरियर बॉय ने कस्टमर को, ये एंड कस्टमर है, इसके लिए प्रोडक्ट को यहां से आउट फॉर डिलीवरी कर दिया। ठीक है, जो आपका स्टेटस था ना आउट फॉर डिलीवरी, वो यहां पर हो जाता है, इस सेंटर से निकल जाता है कोरियर बॉय। अब जो फ्रॉड है वो यहां पर है, स्कैम जो है वो मेन यहां पर है। अब ये कोरियर बॉय क्या करता है, ये कॉल करता है कस्टमर को, अगर प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी है तो बोलता है कि आप ये प्रोडक्ट रिसीव मत करो, हो सकता है ये आपके साथ में ऑर्डर फेक हो और आपके साथ में स्कैम हो। ये बंदा इसको बोल रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? उसके पीछे एक रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये ऐसा बोलता है। अब जो बंदा कैश ऑन डिलीवरी पे ही प्रोडक्ट लेके बैठा है, उसका माइंड 7 दिन में 5 दिन में चेंज होने वाला है, तो वो जब ऐसी कॉल एक कोरियर बॉय के थ्रू आएगी तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को रिसीव ही नहीं करेगा, डिनाई कर देगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, ये बंदा यहां तक जाता ही नहीं है और प्रोडक्ट का स्टेटस डाल देता है नॉट डिलीवर। 2 तरीके के ये स्टेटस डालता है। ठीक है, एक तो कॉल करके कस्टमर को ये फेक बातें बताता है, ठीक है, और ऐसा मेरे कस्टमर ने ही फीडबैक दिया, तभी मैं यहां पर इतने ओपनली ये सब आपके सामने ये सिचुएशन रख रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहां पर जाके इसको कॉल करके बोल देता है कि प्रोडक्ट में फ्रॉड हो सकता है, आप रिसीव मत करो। अब इसका क्या बेनिफिट है, देखो इसको तो 30 या 40 रुपए जो भी मिलने थे डिलीवरी के भी मिलने हैं, और साथ ही साथ अगर ये प्रोडक्ट रिटर्न लेके आएगा उसके भी मिलने हैं। वो कैलकुलेशन समझो, मेन जो स्कैम है ना वो ये है। तो चलिए एक बार कुछ कैलकुलेशन समझ लेते हैं।
अगर कोई ड्रॉप शिपर या ई कॉमर्स वाला बंदा 1000 ऑर्डर निकाल रहा है डेली के, ठीक है, 1000 ऑर्डर पर डे निकाल रहा है ये पर डे, और डिलीवरी कॉस्ट मतलब जो डिलीवरी परसेंटेज हमने एज्यूम की है वो है 50%, केवल 50% डिलीवरी, ठीक है, इससे भी डाउन जा चुकी है आज की डेट में, एक रियलिटी है ये। तो 50% डिलीवरी पे अगर एक बंदा 1000 ऑर्डर पर डे निकाल रहा है तो इसका कितना नुकसान हो रहा है और कोई कंपनी इससे कितना ज्यादा पैसा कमा रही है, ठीक है। 500 ऑर्डर जो डिलीवर हुए हैं तो वो तो 100 रुपीज के हिसाब से इसको पे करना ही पड़ेंगे, ठीक है, 50,000, ये तो शिपिंग कॉस्ट जा रही है, ठीक है, सही है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है तो हमें इतना देते हुए कोई दर्द नहीं हो रहा, हमने ये चीजें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। बट क्या है ना, आरटीओ 50% आरटीओ, 500 ऑर्डर आरटीओ है, अब आरटीओ कॉस्ट लगी 50 रुपीज, तो 50 रुपीज जब कॉस्ट लगी तो इसका बना 25,000 रुपए, ठीक है, प्लस फेसबुक की कॉस्ट, जो फेसबुक पे हमने मार्केटिंग की है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग, उसकी भी अगर हम एज्यूम कर लें तो 500 इंटू एक मोटा मोटा ले लें रफली कि हमने 100 रुपए का एक ऑर्डर लिया है, मतलब 100 रुपीज का, ठीक है। तो यहां पर कितने बने हमारे 50,000, ये हमारी मार्केटिंग लॉस है, ठीक है, ये वाला, ये मार्केटिंग में हमारा गया, और कोरे कंपनी को हमें 25,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। जो एक हमारा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता था यहां पर, वो हम यहां पर 75,000 हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि कोरियर बॉय फोन नहीं उठा रहे, कोरियर बॉय कस्टमर तक जा नहीं रहे, वो ऐसे ही घर पे बैठ के स्टेटस अपडेट कर दे रहे हैं, अगर कोई कॉल कर भी रहा है, कोई कॉल हो भी रही है तो उससे ये कन्वे कर दे रहे हैं कि प्रोडक्ट फेक हो सकता है या प्रोडक्ट फेक है, आप क्यों रिसीव करो, क्यों? क्योंकि उसको तो प्रोडक्ट डिलीवर करने का भी चार्ज मिलेगा प्लस रिटर्न लाने का भी चार्ज मिलेगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन आपके समझ में अगर आ चुकी होगी तो आप सोचो एक कोरियर कंपनी दिन में कितने ड्रॉप शिपर के, कितने ई कॉमर्स वाले बंदों के प्रोडक्ट को हैंडल करती है, ऑर्डर को हैंडल करती है, और कितना ज्यादा रिटर्न आता है। इसी वजह से अगर ये चीज सही कर लें, कोरियर कंपनी पे अगर ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज इस पे वर्क कर लो आप, क्योंकि इसकी वजह से ये बिजनेस बहुत लॉस में जाने लगा है। तो हम इतनी मेहनत से प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, हम इतनी मेहनत से उसकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, ऑर्डर जनरेट करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, ठीक है, ऑर्डर को एक तरीके से हम पालते हैं कस्टमर को, और एक ये बंदा सिर्फ अपने 40 रुपए के लालच में हमारे उस बिजनेस की वाट लगा देता है। और ये खाली इसकी शय पे नहीं हो रहा, इसके पीछे भी सपोर्ट है, तभी इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है, क्योंकि शिपिंग कंपनी को भी रिटर्न मिल रहा है ना, इसके हाथ में तो नहीं जा रहा वो सारा पैसा, वो शिपिंग कंपनी को, कोरियर कंपनी को भी मिल रहा है, तो वो उनको देखो कितनी ज्यादा इनकम हो रही है, 33% से उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है उन ऑर्डर पे जो कि डिलीवर ही नहीं कर रहा है वो। क्यों? उनको तो रिटर्न लाने के लिए भी पैसा मिल रहा है ना। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है अभी की डेट में चल रहा है, जिसकी वजह से जो डिलीवरी 70% 80% चला करती थी, अब वो 30% से भी नीचे आ गई है, इसकी वजह से, इस स्कैम की वजह से। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो इस स्कैम से बचना तो उसका भी एक सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है। बहुत अच्छी बात यह है हम उस पर वर्क कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया हमने। अगर आप नीचे कमेंट करते हो डिजिटल दानिश तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा और एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा उस पर कि किस तरीके से आप इस टाइप के स्कैम से बच पाओगे। ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, और ऐसी नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।